तो सबसे पहले अनुताड़ासन शुरू करते हैं ताकि हमारे रक्त का संचार दुरुस्त हो जाए। तो धीरे धीरे हाथ को उठाएं, पंजे के बल खड़े हो जाएं, पूरा शरीर में खिंचाव दें, पूरा खिंचाव। जितना आप खिंचाव देंगे उतना ज्यादा हमारी सारी नसें खुलेंगी और रक्त का संचार दुरुस्त होगा। रिलैक्स। एक बार हाथों को बांध के कर लें, पंजे के ऊपर खड़े हो जाए, पूरा खिंचाव दें। बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। और ताड़ासन अगर रेगुलर करते हैं तो पैरालिसिस का अटैक, बॉडी के अंदर की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। रिलैक्स। हम लोग अपने कुछ जॉइंट्स के मूवमेंट करते हैं। तो गर्दन का करते हैं हम। सबसे पहले टोड़ी को सटा लें, इसमें स्ट्रोक के साथ करें, धीरे धीरे 10 स्ट्रोक करें। गर्दन को पीछे जितना जा सकता है। गर्दन को बाएं, गर्दन को दाहिने, गर्दन को बाएं कंधे पर, गर्दन को दाहिने कंधे पर, गर्दन को रोटेट करेंगे, 5 बार करेंगे क्लॉकवाइज। आंखें खोल के करें ताकि आपकी पुतलियां भी मूव करें, आंखों का भी व्यायाम होता है। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर ले। रिलैक्स। हम लोग हाथों को खोल लें, हथेली आसमान की तरफ, अपने कंधे के ऊपर 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पतली को हाथ को एंटी में मूव कर लें, मुट्ठी को बंद करके कंधे पे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुट्ठी को तेजी से बंद करें, तो लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कलाई को ऊपर नीचे। 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10। कलाइयों में थोड़ा सा, उंगलियों में रिलैक्स। हमारे हाथ के कलाई और इसके जो है जॉइंट्स में मूवमेंट हुआ। अब हम कंधे के मूवमेंट के लिए थोड़ा सा करते हैं। हाथों को फैलाएं, कंधे रखिए, कूनी को आगे सटाते हुए ऊपर ले जाएं। 10 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर एक्शन। अब थोड़ा सा कमर का कर लेते हैं एक्सरसाइज। कमर को हाथ पे रखें और घुटने के बल 10 बार बैठ
बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको कमर का दर्द है, लोअर बैक पेन है, पीठ में दर्द है, उनके लिए रामबाण। कमर को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, गर्दन सीधी रहेगी। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड से 1 4 7 9 10। रिलैक्स। पैरों में थोड़ा सा स्पेस दें और कमर को 10 बार क्लॉकवाइज। 7 8 9 10। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हम लोग थोड़ा सा घुटना में अपना मूवमेंट मिला देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे हाथ रख अपने एड़ियों में कर दें। 1 3 4 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 9 10। बाएं पैर से 1 4 5 6 7 8। एंटी क्लॉकवाइज। 5 9 10। रिलैक्स। अब हम लोग योगी योगी के कुछ अभ्यास कर लेते हैं अपने माइक पर। वॉक 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 वॉक। हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack. हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। हाथों को फैलाएं कंधे के बराबर और ये पूरा हाथ दबाए और पैर को जितना उठ सकता है आपके हाथों में टच होने का, इससे हमारा बेली फैट भी रिड्यूस होगा। 10 बार कर ली। हाथों को कंधे के पैरेलल, हाथ समकोण पर, दाहिने पैर से बाएं घुटने पर और कोहनी को, दाहिने से बाएं को, बाएं से दाहिने को। 10 बार। बस रिलैक्स। हम लोग त्रिकोण आसन करते हैं। पैरों को फैला लें जितना हो सकता है। दाहिने हाथ को फैलाएं, हथेली आसमान की तरफ, गर्दन अपने दाहिने हाथ की तरफ और उंगलियों को देखते हुए ऊपर देख, गर्दन ऊपर, निगाहें उंगलियों पर। तो रुकें 10 सेकंड के लिए। पैरों में ये पैर ऐसे नहीं होना है,
ताकि आपके ये नसें जो है इनमें खिंचाव आए, गर्दन में खिंचाव आए, आंख की पुतलियों में खिंचाव। रिलैक्स। बाय। 10 सेकंड होल्ड करें। इसी को फास्ट करेंगे, व्यायाम की श्रेणी में आ जाएगा। और आपका जिसको फैट लॉस करना है वो तेजी से भी कर सकते हैं, लेकिन शरीर को लोच बनाना है तो आराम आराम से करिए। रिलैक्स। थोड़ा सा पैर को बटोर सकते हैं और हम लोग दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को, बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को 20 बार छूने का प्रयास करते हैं। एक, इसमें भी गर्दन आप के साथ अगर मूव करते हैं तो और आपको फायदा होता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। वाक 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 वाक। हम लोग करेंगे थोड़ा सा कार्डियो के लिए जंपिंग एक्सरसाइज। तो रस्सी कूद लेते हैं थोड़ा सा, 50 बार। रिलैक्स। वाक 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 वाक। हम लोग इसकी दूसरी एक्सरसाइज कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। 1, 2, 6, 7, 8, 10। Nice. Relax. Relax. रिलैक्स। इसमें हम लोग ऐसा करते हैं। पीटी 2, 3, 4। जो लोग नए हैं उछल नहीं सकते हैं तो जितना भी हो सके खड़े होके भी ऐसे करें, जितना हो सकता है उतना करें। ऐसा नहीं कि एक दूसरे की नकल करके उतना ही उछलना है उतना ही कूदना है। हम लोग शुरू से कर रहे हैं इसलिए हम लोग अभ्यस्त हैं, तो ज्यादा नहीं, एक सेट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, relax, relax. Walk, 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 relax. अब बैठ जाए अपने मैट के ऊपर। रिलैक्स। आपने जंपिंग जैक किया है, थोड़ी सी शरीर में थकावट महसूस होती है। रिलैक्स। रिलैक्स।
आप वज्रासन में बैठ जाएं, कमर सीधी, हाथ घुटने पर, बॉडी में कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, रिलैक्स। हम लोग मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, जिनको पैल्विक रीजन में हमारे जो भी जितने अंग है, जितने रिप्रोडक्टिव अंग है, सारे के सारे इस आसन में बेनिफिटेड होते हैं। और आसन में जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो करेला जामुन जूस लें, ग्लूको हेल्थ लें, साथ में मेटाबॉलिक बूस्ट लें, या शिलाजीत गोल्ड लें एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। ये तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुट्ठी को बांधे नाभि के बगल में नीचे, सांस को छोड़ते हुए आप ठुड्डी को, जितना सांस छोड़ेंगे आपका पेट उतने दबेगा और आपका ठुड्डी जमीन पर सटेगी। सांस भरते हुए ऊपर, एक बार और कर लीजिए। जिनको डायबिटिक हो चुका है तो 10 से 15 बार जरूर इसको कराएं। आप जब झुकते हैं तो आपके लोअर से बाएं साइड में, यहाँ पर आपकी पैंक्रियाज होती है, वो दबती है और एक्टिवेट होती है। हम लोग थोड़ा सा वज्रासन नहीं, बैठे बैठे गोमुख आसन कर लेते हैं। हाथों को ले जाएं ऊपर, इसको बांधें, जितना हो सकता है। और खासकर जिनको शोल्डर फ्रोजन है उनके लिए बहुत, कभी भी शोल्डर फ्रोजन आपको नहीं होगा अगर ये सब आसन करते हैं। 2019 में हमें भी शोल्डर फ्रोजन हुआ था। केवल एक दिन गए थे, जो कि यही एक्सरसाइज सब करा रहा हूँ, एक्सरसाइज तो हम खुद ही करते हैं, केवल छोड़ दिए थे और फिर हमने रेगुलर किया। केवल एक दिन डॉक्टर के यहाँ गए, बाकी आज देख रहे हैं कि पूरा का पूरा दाएं बाएं से दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ में आ जाते। रिलैक्स, रिलैक्स बैठ जाए। थोड़ी सी 50 विश्व के साथ एक बार तितली आसन भी कर लेते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। और हम लोग को थोड़ा सा प्राणायाम भी करते हैं। अपने अपने आसन में बैठ जाएं जो भी सुविधाजनक है। पद्मासन में बैठ जाए, सुखासन में बैठ जाए, सिद्धासन में बैठ जाए, एड़ी के ऊपर यानी पद्मासन में बैठ गए और आते ज्ञान मुद्रा में। शरीर में कोई हलन नहीं, कोई चलन नहीं, कमर सीधी रहेगी। रिलैक्स, रिलैक्स। 3 लंबी गहरी सांस ले लें।
रिलैक्स, रिलैक्स। हम लोग प्राणायाम को स्वर संधि प्राणायाम से करते हैं, क्योंकि हमारे जो स्वर हैं दोनों स्वर बराबर नहीं चलते हैं, कभी चंद्र स्वर चलता है तो कभी सूर्य स्वर चलता है। इस प्राणायाम से आपके दोनों स्वर समान रूप से चलते हैं। तो आपका मुद्रा में जो रखेंगे, अंगूठे से दाहिने यानी कि सूर्य स्वर को बंद करेंगे, चंद्र स्वर से 50 बार हम लोग सांस को निकालेंगे, छोड़ेंगे और लेंगे भी उसी नाक से छोड़ेंगे। 50 बार करते हैं। लास्ट सांस को छोड़ करके सांस को बाहर रखते हुए आप उद्दंड बंद भी लगा सकते हैं और लाभकारी होता है। अब हम लोग सूर्य स्वर से इसी प्रक्रिया को रिपीट करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। हम लोग भस्त्रिका करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भस्त्रिका में हम लोग 4 आयाम करते हैं। आज हम लोग समय का कमी है, इसलिए केवल एक ही आयाम करेंगे। आप हाथों को अपने सर आपके पास है के सात बगल। पंद्रह तक कराइए। आवाज आवाज नहीं जा रही है? आ रही है सर, आपके पास टाइम है सर, आप 15-20 मिनट है टाइम। बस समाप्त है, 5 मिनट। नहीं 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 नहीं, आपके पास समय है सर। समय है। आपके पास 7:15-20 तक कराइए, कोई दिक्कत। अच्छा, ठीक है। 7:15 तक। ओके। ओके। हम लोग भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में हाथ को अपने वक्षस्थल के बगल में करें, सांस को भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से 20 स्ट्रोक करते हैं। रिलैक्स। इसी को हम लोग दूसरा वर्जन करते हैं। सांस को भरते हुए पीछे जाएं और सांस को छोड़ते हुए आगे। तो 20 बार इसको भी करते हैं। रिलैक्स। जब आप हाथ फैलाते हैं तो आपका पूरा फेफड़ा फैलता है और पूरी सांस तेजी से खींचते हैं तो हमारे फेफड़े में 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन जाता है। नॉर्मली 1 से 2 लीटर ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आती है।
इस तरीके से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है एक एक सेल में पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है, और बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी पेन अगर होती है तो वो नियंत्रित होती है। रिलैक्स। इसी का दूसरा वर्जन हम लोग करते हैं। हाथों को बांधें, सांस भरते हुए ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे आए। इसको भी हम लोग 20 बार करते हैं। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। आज हम लोग प्राणायाम में करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। नाड़ी शोधन का एक प्रकार है प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम। इसमें हम लोग सांस को भरेंगे, मन के अंदर 8 तक गिनती गिनते हुए 32 सेकंड रोकेंगे, 32 की गिनती गिनते हुए, और 16 की गिनती में सांस को छोड़ेंगे, यानी कि 1:4:2 के रेशियो में। जिस समय सांस को भरेंगे और जिस समय कुंभक करेंगे उस समय जलंधर बंध भी लगाएंगे। तो सांस लेने को पूरक, रोकने को कुंभक और छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो पूरक, कुंभक, रेचक 1:4:2 के रेशियो में करना है। तो सांस को भरें 8 की गिनती गिनते हुए, 32 की गिनती गिनते हुए होल्ड करेंगे और जलंधर बंध लगाएंगे। फिर जलंधर बंध को छोड़ करके 16 को गिनती गिनते हुए आप सांसों को निकालेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आप हाथ की मुद्रा ऐसे करके भी कर सकते हैं, और जब सांस को छोड़ते हैं तो एक बार चंद्र स्वर से छोड़ें, एक बार सूर्य स्वर से भी छोड़ें। ऐसे भी करके करते हैं तो और अच्छा होता है। तो दूसरे नाक से करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हम लोग कपालभाति करते हैं। एक राउंड करेंगे 100 का। जो लोग नए हैं जितना कर सकते हैं उतना करें, 20 बार करें, 25 बार करें, 50 बार करें, धीरे धीरे करें, करते रहें। जो लोग अभ्यस्त हैं वो कम से कम 100 बार, और 100 के 3 चक्र, 4 चक्र, 5 चक्र अपनी क्षमता के अनुसार जब भी आपको फ्री हो। ये प्राणायाम खाना खाने के बाद नहीं करना, जब भी करना है खाली पेट करना है। तो लेटेस्ट स्टार्ट 100 के स्ट्रोक में करेंगे।
रिलैक्स। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो शरीर की समस्त कोशिकाओं की, जितनी आपके बॉडी में सारी कोशिकाएं हैं, सारी एक्टिवेट होती हैं। इसीलिए कहा गया है काल के कपाल पर भी अगर कोई अपशकुन है तो भी इस प्राणायाम से मिट जाता है। इसको कुंडली जागरण भी कहते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम लोग करते हैं उज्जयी प्राणायाम। सांस को भरना है कंठ से, कंठ को संकुचित करके, कंस्ट्रिक्ट करके सांस को भरना है, होल्ड करना है, जलंधर बंध लगाना है, फिर एक नोस्ट्रिल से निकालना है, फिर सांस भरना है, होल्ड करना है, दूसरे नोस्ट्रिल से निकालना है। तो हम लोग दोनों नाक से एक एक बार करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। केंद्र स्वर से सांस को छोड़ दें, रिलैक्स। एक बार फिर भरें और सूर्य स्वर से सांस को निकालेंगे, सांस को भरें, रिलैक्स, रिलैक्स। खासकर उज्जयी प्राणायाम जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उनके लिए रामबाण। आप थायराइड में डिटॉक्स लें, कैल्शियम लें, मेटाबॉलिक बूस्ट लें, ऊपर से गिलोय लें। ये सब चीजें अगर लेते हैं तो हमारा थायराइड चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, दोनों में बहुत आराम मिलता है। रिलैक्स, रिलैक्स। हम लोग उज्जयी प्राणायाम का एक और वर्जन सीखेंगे जिसे महाशंखनाद कहा जाता है। अभी आपने कंठ को कंस्ट्रिक्ट करके सांस को खींचा है, अभी सांस भर करके कंठ से सांस को निकालना है, यानी कि शंख को कंठ से बजाना है। तो सांस को भरें, एक बार फूकें पूरा, शंख को बजाएं। तो लेट अस स्टार्ट। रिलैक्स, रिलैक्स। तो ये दोनों प्राणायाम आप करते हैं, महाशंखनाद और उज्जयी प्राणायाम, आपके थायराइड्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ जब आप शंख बजाते हैं तो आपके चेहरे की ग्लो बढ़ती है, क्योंकि हमारे चेहरे में रक्त का संचार, चेहरा में तनाव आता है, जिस समय आप फूकते हैं तो चेहरे की ग्लो बढ़ती है। रिलैक्स। हम लोग करेंगे अब अनुलोम विलोम। एक चंद्र स्वर से सांस को लंबी गहरी खींचे और फिर दूसरे सांस से नाक से उसको निकाल। लेटेस्ट स्टार्ट 10 बार करते हैं। 1 बाय 1 के रेशियो में करें।
प्राणायाम प्राणों का आयाम है। आप अपने अनुसार जो भी रेशियो सेट कर सकते हैं, उस रेशियो में अपने इस आयाम को दे सकते हैं। रिलैक्स करते रहें। खासकर जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, उनके लिए अनुलोम विलोम एकदम आराम 10 से 15 मिनट करें इसको। हाई बीपी है तो बीपी बैलेंस भी अपना लें। माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप इंटेलेक्ट लें, साथ में आयरन फोलिक लें, मेटाबॉलिक बूस्ट लें। ये सब चीजें अगर आप लेते हैं तो माइग्रेन की समस्या 3 से 4 महीने में जड़ से समाप्त हो सकती है। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी हम लोग करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करना है, अंगूठे से नाक कान को बंद करें और 3 उंगलियां अपना आंख पे रखें और आपकी तर्जनी जो है फोरहेड पर सांस को भरें और नॉस्ट्रिल से सांस को गुंजायमान करें। आप चाहें तो ओम की ध्वनि से भी कर सकते हैं, या जो भी ध्वनि आपको पसंद है उस ध्वनि के साथ आप ना कोशिश करें कि आपकी आवाज नॉस्ट्रिल से के थ्रू पास हो निकले। लेट अस स्टार्ट। हम 2 बार कम से कम 2 बार कर लेते हैं। रिलैक्स। जब आप गुंजायमान करते हैं तो आपका जो वाइब्रेशन है, आपका वाइब्रेशन पूरे मस्तिष्क के जितने हमारे न्यूरॉन्स हैं सब एक्टिवेट हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और आपकी ब्रेन की शक्ति जो है काफी एक्टिवेट हो जाती है। पूरा ब्रेन चार्ज हो जाता है। ब्रेन की एक्टिवनेस, एकाग्रता और क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए हम लोग अपना ब्रेन एक्टिवेट कर सकते हैं। ब्राह्मी को यूज कर सकते हैं, जो कि काफी लाभदायक होता है। तो इस तरीके से आज का हम लोगों का योग एंड प्राणायाम का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने हमारे साथ योग और प्राणायाम किया, इसके लिए बहुत बहुत सबको बधाई, सबको धन्यवाद। ओवर टू राजेश सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्मा सर, आपने इतना शानदार तरीके से, इतने सहज भाव से, आराम से जब आप कराते हैं तो सबको बहुत मजा आता है। आराम से है ना, रिलैक्स कराते हुए आप कराते हैं, और बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से आपने कराया। और आप जब कराते हैं तो सारे लोग सीखते बहुत हैं, करते हैं, सीखते बहुत हैं। तो बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। और तो आपने आप लोगों को निश्चित रूप से मजा आया होगा, तो आप चैट बॉक्स में
अपना ग्रेटिट्यूड थैंक यू आप व्यक्त कर सकते हैं आर के वर्मा सर को। इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने कराया। और हम सब तो इसी तरीके से हमें करना भी है, और जैसे जैसे सर बताए, और हमें एक एक चीजों को हमें सीखते जाना है ना। क्योंकि ऐसे ही स्टेप करते करते सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, कराते जाएंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे आप, है ना। और बहुत अच्छे तरीके से सर ने कराया। और अब बारी है प्रोडक्ट की। और आज जो प्रोडक्ट ऑफ द डे है, आज हमें बताएंगी भावना मैम, जो अररिया से हैं, और अभी पिछले सप्ताह से ही इस क्लास को स्टार्ट की। और स्टार्ट करने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक्टिवली तरीके से कर रही हैं। और जो भी लोग एक्टिव तरीके से कर रहे हैं और आपका मुझे मैसेज आ रहा है, तो मैं नोट भी करते रहता हूँ, ताकि आपको हम, है ना, उसमें मौका दें। तो आज भावना मैम का, भावना मैम आप अनम्यूट कीजिए। आप होस्ट है मैम, आप अनम्यूट कर सकती हैं। यस। Good morning, care morning, sir. गुड गुड। Good morning, all of you. आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो मेरा सबसे खास है, क्योंकि ये बाल से लेकर नाखून तक पर की समस्याओं का समाधान करती है। वे है हमारा मोदी केयर वेल इंटेलेक्टे। यह एक न्यूट्रास्यूटिकल स्वास्थ्य सप्लीमेंट है जो शक्तिशाली पौधों पर आधारित एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं एंजाजेनोल, एसरोला चेरियर, सिट्रोबायोफ्लोवोनाइड्स। एंजाजेनोल न्यूजीलैंड के चीड़ के पेड़ की छाल से निकाला गया है, जो 100% प्राकृतिक और पेटेंट अर्क है, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। द ब्रेन साइंस इंस्टीट्यूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 5 हफ्ते तक एंजाजेनोल लेता है तो ब्रेन के परफॉर्मेंस में 12 साल का इम्प्रूवमेंट आता है। जो लोग चाहते हैं हम लोगों में से कि उम्र तो बढ़ती रहे पर आंखों की रोशनी और ब्रेन की शक्ति कभी कम ना हो, तो उसमें ये इंटेलेक्टे बहुत मददगार है। यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो एक इंटेलेक्टे कैप्सूल में 100 mg एंजाजेनोल होता है, जो 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट और 500 ग्राम फ्रेश वेजिटेबल के फायदे पहुंचाता है। एंजाजेनोल के बारे में बात करें तो यह शरीर के स्वास्थ्य स्वस्थ रखता है। ये हार्ट, लीवर, पेट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, इन सब पे कार्य करता है। एंजाजेनोल हमारे ब्लड प्रेशर को अच्छा रखता है, हाइवेजिन लेवल को बढ़ाता है ताकि धमनियों में गांठ न पड़े। यह बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हेल्दी ब्लड प्रेशर बनाए रखने में हमें शरीर को मदद मिलती है। एसरोला चेरी अर्क, यह प्राकृतिक विटामिन सी का स्रोत है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होने से इसमें हमारे शरीर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सिट्रस बायोफ्लोनाइड्स, यह एक पौधे से मिलने वाला फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो रक्त कोशिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और विटामिन के अवशोषण में मदद करते हैं। इनके बेनिफिट्स: ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव, यह शरीर में फ्री रेडिकल्स को रोकता है और गुड रेडिकल्स बनाता है। यह कोशिकाओं और टिश्यूओं को होने वाले नुकसान से बचाता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इंटेलेक्टे एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, ब्रेन हेल्थ, स्किन हेल्थ, आई हेल्थ, इम्यून हेल्थ, हार्ट हेल्थ, अर्थराइटिस, डाइजेस्टिव हेल्थ, वुमेन हेल्थ, सब पे बहुत अच्छा काम करता है। ये इंटेलेक्ट सब पे बहुत ओवरऑल बॉडी पर बहुत फायदेमंद है। इसे कैसे लेना चाहिए? इसे 18 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति
ले सकते हैं जिन्हें अपने स्वस्थ रहना है। एक प्लेट सुबह खाली पेट। अब मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट की जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है, वो है कार्डियो एक्टिव। हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी ऑर्गन हमारा हार्ट होता है, जो हम जब से जन्म लेते हैं उससे भी पहले से लगातार काम करते आ रहा है। हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और अगर दिल हेल्दी है तो पूरा शरीर हेल्दी हो सकता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो कोशिकाओं को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है, जिससे पूरा शरीर हेल्दी होता है। लेकिन आजकल की लाइफ स्टाइल में, खान पान की आदतों में दिल की सेहत पर बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो जानते कौन कौन सा रिस्क आता है आजकल की लाइफ स्टाइल के अनुसार हमारे हार्ट पर? तो वो जो नेगेटिवली हमारे हार्ट हेल्थ को इफेक्ट करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हमारे ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का होना। इसमें धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है। बिजी लाइफ, स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्ट्रेस के कारण इम्यूनिटी कम हो जाता है, और स्ट्रेस के कारण दिल पर बुरा असर पड़ता है। इम्प्रॉपर ईटिंग, अगर आप न्यूट्रिशन युक्त खाना नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, फैट ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, शुगर लेवल ज्यादा है, तो दिल के लिए खतरा बन जाता है। एक्सरसाइज की कमी, निष्क्रिय जीवन शैली, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, स्मोकिंग, पॉल्यूटेड एरिया में रहना, ये सब बहुत बुरा असर डालता है हमारे दिल के ऊपर। तो हम लोगों को इसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने खान पान की आदतों में, जिससे इन सब फैक्टर से के बुरे प्रभाव को कम कर सके और अपने हार्ट को लंबे समय तक सेहतमंद रख सके। तो इसके लिए जरूरी है मोदी केयर का वेल कार्डियो एक्टिव। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं अर्जुना, ये हार्ट को टॉनिक के रूप में की तरह काम करता है। ये ब्लड प्रेशर के लेवल को नॉर्मल करता है। ये हार्ट मसल्स को शक्ति प्रदान करता है, जिससे पंपिंग एक्शन बहुत अच्छे से होता है। और इसमें गोटुकुला और अश्वगंधा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। अनार, ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। गोटुकोला ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, मानसिक क्षमताओं को भी इम्प्रूव करता है। शंख भस्मा हमारे हार्ट के मसल्स को मजबूत करने में मदद करता है। ये सारी जड़ी बूटियां आपस में मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट देती है, जो हमारे हार्ट हेल्थ को मजबूती प्रदान करती है। अब इसे ले कौन सकता है? वो हर इंसान इसे ले सकता है जो लोग चाहते हैं, जो लोग तनाव में रहते हैं, जो पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, जिनका खान पान अच्छा नहीं है, जो बिजी रहते हैं, उन्हें ये लेना बहुत जरूरी है कार्डियो स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि अगर दिल अच्छा नहीं है तो हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसे कैसे लेना है? इसे 18 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं। 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम, खाली पेट। थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू समीर सर, हम लोगों को इतने अच्छे प्रोडक्ट देने के लिए। और स्पेशल थैंक यू हमारे राजेश सर को, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी आज दी। थैंक यू सर, ओवर टू यू। हाँ भाई। तो मजा आ गया भावना मैम, हमने इतना उम्मीद नहीं किया था कि थैंक यू सर, थैंक